और अगर शिक्षण संस्थान नहीं खोले गए तो पूरे हरियाणा में इसी प्रकार से प्रोटेस्ट होंगे और जागरूकता रैली फैलाई जाएगी। तो ये पता नहीं किस प्रकार का कोरोना राजस्थान में नहीं आया, हरियाणा में आ गया, जबकि केसेस जो है बराबर ही। ये नए तौर पर जो ये पेंडेमिक के बहाने लोगों को डराया गया, पैनिक मचाया। कोरोना की वजह से बंद शिक्षण संस्थानों को खोलने के लिए प्रदर्शन। सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट ने किया प्रदर्शन। जल्द खोले जाएं शिक्षण संस्थान। हरियाणा प्रदेश में कोरोना और कोरोना जैसे अलग अलग वेरिएंट की वजह से लगातार मामले रफ्तार पकड़ते जा रहे हैं। ऐसे में सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों को बंद किया गया है, लेकिन अब शिक्षण संस्थानों को खोलने के लिए जगह जगह से मांग उठने लगी है। वहीं आज रोहतक में स्टूडेंट और निजी इंस्टीट्यूट के कर्मचारियों ने रोहतक के मानसरोवर पार्क से लेकर लघु सिचिवालिया तक प्रदर्शन किया और शिक्षण संस्थानों को खोलने की मांग की। साथ ही सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए कि सरकार वैक्सीन, मास्क, कोरोना से लोगों में भय पैदा कर रही है, जबकि इन चीज़ों का कोई असर कोरोना संक्रमण की रोकथाम में साबित नहीं हुआ। वहीं बच्चों ने भी शिक्षण संस्थानों को खोलने की मांग की है और साथ में कहा है कि उनका भविष्य अंधकार में जाता जा रहा है, इसलिए जिस तरह से प्रदेश में सभी चीज़ें खुली हुई हैं उसी आधार पर शिक्षण संस्थानों को भी खोला जाए। हम लोग जो है बहुत सारे प्रोटेस्ट कर चुके हैं अलग अलग जगहों पर। एक बार पूरे हरियाणा में भी प्रोटेस्ट किया था, हिसार में प्रोटेस्ट किया था, आज रोहतक में प्रोटेस्ट किया है। और अगर शिक्षण संस्थान नहीं खोले गए तो पूरे हरियाणा में इसी प्रकार से प्रोटेस्ट होंगे और जागरूकता रैली फैलाई जाएगी। लोगों के अंदर बीच बीच में जा करके हम लोग जो है इन बातों को फैलाएंगे कि ये जो कोरोना के कारण शिक्षण संस्थान बंद है ये तुरंत प्रभाव से खोलने चाहिए। विकसित देशों की तरफ से, WHO की तरफ से गाइडलाइंस आ गए हैं, ना तो मास्क जरूरी है ना सैनिटाइजर जरूरी है। और ये कोरोना के कारण जो है शिक्षण संस्थान बंद करना ये टोटली अनुचित है, ये तुरंत प्रभाव से खोले जाने चाहिए। महाराष्ट्र में खोले भी जा रहे हैं, राजस्थान में खुले ही हैं, बंद ही नहीं किए गए हैं। तो ये पता नहीं किस प्रकार का कोरोना राजस्थान में नहीं आया, हरियाणा में आ गया, जबकि केसेस जो है बराबर ही है। उसी हिसाब से जो कोई ज़्यादा दिक्कत तो है नहीं। पिछली बार जो है राजस्थान के अंदर बंद था, हरियाणा के अंदर खुला था, तो कहीं खोल देते हैं कहीं बंद कर देते हैं। एक भी आदमी, कोई अधिकारी आज तक जो है मुझे ये नहीं कहता मिला कि हम जो है आधिकारिक तौर पर ये कह रहे हैं कि ये शिक्षण संस्थान बंद करने से या जो है सोशल डिस्टेंस रखने से या मास्क लगाने से या सैनिटाइजर यूज करने से कोरोना नहीं फैलता है। दूसरी लहर में टोटली बंद था, लेकिन कितना ज्यादा फैला। पहली लहर में जो टोटली बंद था कितना ज्यादा फैला। जब शुरुआत में बंद किया गया था, एक दिन का जो है वो दिया गया था, 24 घंटे का जो है लॉकडाउन पीरियड दिया गया था, जनता कर्फ्यू, लेकिन उसके कारण बोला ताली बजाओ थाली बजाओ और कोरोना खत्म हो जाएगा। अब वो सारी बातें कहाँ हैं? और जो इस प्रकार से जो चीजें हो रही हैं, ये नए तौर पर जो ये पेंडेमिक के बहाने लोगों को डराया गया, पैनिक मचाया गया, उसके कारण लोग मरे हैं। किसी भी आदमी के पोस्टमार्टम में ये नहीं आया कि ये आदमी कोरोना के कारण मरा है, कोरोना के कारण पैनिक ज्यादा हुई है। क्या नाम है जी आपकी? मेरा नाम अनु है। अनु, आज किस लिए इकट्ठा हुए हो? आज हम यहाँ पे जो सरकार ने शिक्षा संस्थान कोरोना की वजह से बंद कर दिए हैं उनको खुलवाने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ हमारी शिक्षा को और हमें इतना कमज़ोर मत बनाओ पीछे से कि हम कुछ भी ना कर पाए अपनी लाइफ में। तो शिक्षा में बाधाएं आ रही हैं पढ़ने में? हाँ बिल्कुल आ रही हैं सर। किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं? जैसे सरकार कह रही है ऑनलाइन क्लासेस भी पढ़ाई जा रही है। सर देखो, ऑनलाइन क्लासेज हम ले तो लेते हैं, लेकिन 5 घंटे 7 घंटे ऐसे लगातार नहीं ली जा सकती और सारे सब्जेक्ट कवर नहीं किए जा सकते। तो दिक्कतें हैं? हाँ दिक्कतें हैं बिल्कुल सर। तो ऑफलाइन चाह रहे हैं? अभी ऑफलाइन हम चाह रहे हैं कि हमारी क्लास और कॉलेज सेंटर जो भी कुछ बंद किया सरकार ने खोल दिया जाए, क्योंकि सब कुछ खुला हुआ है लेकिन हमारे शिक्षा संस्थान ही बंद हैं। ये हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि हमारे शिक्षा संस्थान ही क्यों बंद किए जा रहे हैं। इसमें आपकी मुख्य मांग क्या है? हमारी मुख्य मांग ये है कि हमारे लिए शिक्षण संस्थान वो खोले जाएं ताकि हम पढ़ सकें अच्छे से। घर से बैठ कर ऑनलाइन वो पढ़ा नहीं जाता है, अच्छे से क्लास नहीं ली जाती है, यहाँ से रेगुलर पढ़ा जाता, कंटिन्यू हमारे पेपरों की तैयारी होती रहे। ये है कि शिक्षण संस्थानों खोल दिए जाएं। और क्या दिक्कतें आ रही हैं?
और दिखते हैं मास्क वगैरह करे, इसके लिए मतलब वो नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत शिक्षा है, ठीक तरीके से पढ़ाई नहीं हो रही। हाँ, वो ऑनलाइन और ठीक तरीके से पढ़ाई नहीं हो रही है। शिक्षण संस्थानों को खोल दिए जाए बस, यही मांग हमारी। क्या नाम है आपका? स्नेहा।